नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मैंने PS1 देखी, समझ में नहीं आया कि PS1 क्या है। पोन्नियिन सेल्वन इस फिल्म का नाम है जो मैं देख के पढ़ पा रहा हूं। मुझे बड़ा डर लगा कि अगर मैं फिल्म देखने गया और किसी ने पूछा कि कौन सी फिल्म देखने आया हो तो मैं क्या बताऊंगा। तो मैं उस फिल्म का नाम एक कागज की पर्ची पर लिख गया था ताकि कहीं कोई पूछे या मुझे याद कर रहना पड़े कि पोन्नियिन सेल्वन, पोन्नियिन सेल्वन, पोन्नियिन सेल्वन, ये नाम मैंने रटा। फिर मेरे मन में सवाल आया कि आखिर ऐसा कठिन नाम रखने की जरूरत क्या पड़ी थी मणिरत्नम को, उसका दिमाग सर गया क्या। पोन्नियिन सेल्वन नाम भी रखा तो आसान नाम रख लेता भाई, तेरा कौन सा उसमें कुछ जा रहा था। उपन्यास लिखने वाले ने इस नाम पे लिखा था, तमिल में इस नाम पे फिल्म बनी क्योंकि सब लोग जानते थे पोन्नियिन सेल्वन क्या है। हिंदी भाषी लोग तो जानते नहीं। ऐसा लंबा नाम, अजीबो गरीब नाम रखने की सूझी क्या। अब अगर देखो कि अगर मुगले आजम फिल्म का नाम होता मुगल शहंशाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हुस्न की मलिका तो क्या होता, या फिर शोले का नाम होता कानून के रखवाले ठाकुर का खतरनाक दस्युओं से इंतकाम, तो कौन जाता फिल्म देख। तो फिर मणिरत्नम ने अपनी फिल्म का नाम PS रखा तो रखा क्यों, और PS का मतलब क्या, प्राइवेट सेक्रेटरी, या PS मतलब पुलिस सर्जेंट, या पोस्ट स्क्रिप्ट, या पैसेंजर स्टीमर, ये सब तो मतलब है नहीं। जो फिल्म में बताया गया है कि PS1 यानी पोन्नियिन सेल्वन फिल्म का नाम है, जिस संक्षिप्त में पोन्नियिन का P और सेल्वन का S कर दिया गया है, और पार्ट 1 इसलिए PS1 इस फिल्म का नाम रख दिया गया है। अब भैया मेरे जैसे आदमी के मन में सवाल आया कि पोन्नियिन सेल्वन का मतलब क्या होता, इतना कठिन नाम रखा क्यों, क्या ज्ञानचंदी दिखाने के लिए रखा। तो पोन्नियिन सेल्वन का मतलब है पोन्नियिन यानी पोन्नी नदी का पुत्र, जैसे हमारे मोदी जी गंगा के पुत्र हैं, तो इस फिल्म का हीरो पोन्नी नदी का पुत्र है। ये पोन्नी नदी दक्षिण भारत में नंदी हिल्स से निकलती है और चिकबल्लापुर, बेंगलुरु, होसूर और कावेरी पट्टनम आदि के पास से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में समूचे दक्षिण भारत में चोला साम्राज्य का बड़ा बोलबाला था, और पोन्नियिन सेल्वन उसी वंश के नायक अरुणमोझी वर्मन की कहानी है। कल्कि कृष्णमूर्ति ने इसकी कहानी को एक उपन्यास में ढाला था, और ये उपन्यास एक तमिल पत्रिका में लगातार 3.5 साल तक हर हफ्ते चला और बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। ये उपन्यास इतना बड़ा था कि 3.5 साल छपने के बाद जब पुस्तक आकार में आया तो उसके पन्नों की संख्या करीब 2,500 हो गई। प्रकाशक ने कहा इतना मोटा उपन्यास हम कैसे छापे, तो इस उपन्यास को 3 किश्तों में छापने का तय किया, और ये 3 किश्तों में उपन्यास छपा तो तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि ये तो बहुत महान उपन्यास है, और उन्होंने उसके मालिक से कॉपीराइट खरीदे और उस पुस्तक को कॉपीराइट फ्री कर दिया, और कहा कि कोई भी व्यक्ति उस पुस्तक को छपवाना चाहे, पढ़ना चाहे, छपवा के बांटना चाहे तो बांट सकता है। ये तो हुई उपन्यास की बात। लेकिन जब फिल्म के बारे में जब MG रामचंद्रन ने इस पर सबसे पहले ख्याल आया, वही MGR जो तमिलनाडु के CM रहे हैं, जिनकी जयललिता पर विशेष कृपा रही है, और जो बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी साबित हुए। MGR ने सोचा कि इस महान उपन्यास पर फिल्म बनाई जाए, और उन्होंने इसके राइट्स 10,000 रुपए देकर खरीदे। उस जमाने में 1955 में तब सोना 20 रुपए तोला था, तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपए की वैल्यू आज के कई लाखों के बराबर होगी। तो MGR ने इस उपन्यास को खरीदा कि इसका फिल्मीकरण किया जाए, इसका नाट्य रूपांतरण किया जाए। लेकिन MGR विभिन्न कारणों से फिल्म बना नहीं पाए, उनका एक एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने तक वे अस्पताल में रहे, फिर ठीक हुए तब भी फिल्म बनाने में नाकाम रहे। बाद में कमल हासन को ये कहानी पसंद आई, उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी फिल्म नहीं बना पाए। अब मणिरत्नम की बारी आई, और उन्होंने करीब 12-15 साल पहले फैसला किया था कि इस पर फिल्म बनाएंगे, और फिल्म बनाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन ये फिल्म बनाने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो अब सवाल यह कि पोन्नियिन सेल्वन कौन व्यक्ति थे। तो पोन्नियिन सेल्वन चोल महाराजा वंश के नायक
अरुणमोझी वर्मन थे। ये उन्हीं की कहानी है और उन्होंने किस तरह से दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों में अपना राजपाट कायम किया, कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य पूरे दक्षिण भारत में फैलाया, इंडोनेशिया तक फैलाया और श्रीलंका तक फैलाया। इतने महान राजा थे। तो अब मणिरत्नम ने इस पर करीब 5 अरब रुपए खर्च करके एक फिल्म बनाई है और फिल्म का नाम उन्होंने उपन्यास के नाम पर ही रखा है। मैं बार बार कुछ देख के पढ़ रहा हूँ कि मैं इसके नायकों के नाम और ये सब याद रखने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं मध्य भारत में रहता हूँ। उत्तर भारत और मध्य भारत में लोगों को इतिहास के नाम पर सिर्फ दिल्ली और मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है। हमें दक्षिण भारत के महान चोल राजा करिकल पेरुवलाथन और उसके बाद के राजाओं किल्ली वलावन, नेदुन किल्ली, पेरुन किल्ली आदि के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। न ही विजयालय चोल द्वारा पंड्यास और पल्लव को हराकर फिर चोल राजवंश की स्थापना के बारे में कुछ पता है। हमें तो 10-12 साल पुराना इतिहास भी नहीं मालूम, तो 10-12 सदियों पुराना इतिहास क्या खाक हमें पता होगा। खैर, पोन्नियन सेल्वन एक एपिक हिस्टोरिक ड्रामा है, गेम ऑफ थ्रोन और हेलेन ऑफ ट्राय जैसा ही। मुझे वे फिल्में समझ में आई नहीं और न ही पोन्नियन सेल्वन समझ में आई। पूरी फिल्म में मैं अपने आप को कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पाया। लगा कि यह किसी और ही दुनिया की कहानी है। उसके पात्रों के नाम मेरे लिए अनजाने हैं, उसके स्थानों के नाम मेरे लिए अनजाने हैं। हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन नंदनी की भूमिका में मुझे अच्छी लगी। मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, सुंदर हैं, अभी भी उनकी सुंदरता बरकरार है। लेकिन तेलुगु स्टार त्रिशा कृष्णन उससे भी सुंदर लगी। प्रकाश राज ने एक बूढ़े और बीमार चोला वंश के राजा का रोल किया। फिल्म को बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है, अद्भुत है। हर एक सीन विहंगम है, भव्य है। और इसके हिंदी के डायलॉग लिखे हैं दिव्य प्रकाश दुबे ने, जो बड़े ही लोकप्रिय और मंजे हुए लेखक हैं। मुझे तो ये फिल्म कभी बाहुबली जैसी लगी तो कभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी लगी। तलवारबाजी, किले, मंदिर, समंदर, जंगल, ये सब देखकर बड़ा मजा आया। लेकिन इसके गाने महान बोरियत भरे हैं। कुछ गाने तो जबरन ठूस दिए गए हैं। AR रहमान महान संगीतकार होंगे, लेकिन उनकी धुनों में भारी दोहराव है और अब वो बोर करने लगे हैं, चूक गए हैं, ऐसा कहना चाहिए। वे ध्वनियों के नहीं, ध्वनियों के जादूगर है। सुरों के बारे में तो कह नहीं सकता, पर ये क्या वही सन सनननननन, टन टननननन, घन घन घन, ये कोई गाना हुआ क्या? गानों के बोल भी क्या है, अजीब है। वो बोल कौन है, वो कौन बोल या पतंग है, वो कौन बोल सच्चा प्रेमी है, वो कौन बोल वीर है, वो कौन बोल या कायर है, वो बोल किसी, तो ये क्या कोई गाना होता है क्या? देखो, किसी को इडली खाना पसंद है, किसी को समोसा पसंद है, किसी को कचौरी पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को फिश खाना पसंद है, किसी को चिकन खाना पसंद है, किसी को अंडा खाना पसंद है, किसी को केकड़ा खाना पसंद है। ये सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम केकड़े खाओ या तुम जलेबी खाओ। ऐसे ही किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भैया तुम ये PS1 देखो या तुम RRR देखो। लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म घटिया गाने हैं, उबाऊ फिल्म है और मैं तो इस फिल्म से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया। और हिंदी भाषित दर्शकों में से शायद ही कोई दर्शक होगा जो इस फिल्म को अपने आप से कनेक्ट कर पाया होगा। महाबोर पिक्चर है हिंदी वालों के लिए, क्योंकि उन्हें संदर्भ पता ही नहीं है, न उन्हें पोन्नियन सेल्वन का मतलब पता। फिर भी अगर आप फिल्म देखना जाना चाहें तो देखें, मर्जी है आपकी, क्योंकि पैसा भी है आपका और समय भी है आपका। मेरा काम था आपको जानकारी देना, मैंने जानकारी दे दी। और मेरे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन भी टन बजा देना।